दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है तो आपको समझना चाहिए कि क्या क्या लक्षण आएंगे और इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो आती है। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं। तो एक्चुअली लोगों को विटामिन B12 की कमी होना आम बात है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। वयस्कों में अधिकांश इसकी कमी पाई जाती है। गर्भावस्था में स्तनपान कराने वाली महिलाओं में अक्सर जो है विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, अगर हम उसकी बात करें तो विटामिन B12 की कमी से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ बीमारियों का इलाज तो बहुत ही आसान होता है, आसानी से कराया जाता है, लेकिन कुछ रोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं। इन गंभीर बीमारियों के कारण मरीज को बहुत अधिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए समय रहते ही जो है आपको विटामिन 12 की जो डिफिशियंसी है, जो कमी है, उसको पूरा कर लेना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है एनीमिया का प्रॉब्लम। विटामिन B12 से होने वाली कई सारी गंभीर बीमारियों में से एक एनीमिया भी है। जरूरी बात यह है कि अगर समय पर पता लगाकर जांच नहीं कराया गया तो एनीमिया मरीज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हड्डियों की बीमारी के लिए, तो शोध के अनुसार इसकी कमी से हड्डी से संबंधित कई सारे रोग हो सकते हैं, जैसे कमर और पीठ में दर्द की शिकायत परमानेंट बनी रह सकती है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द जो है इस टाइप की हमेशा बनी रह सकती है इस विटामिन B12 की वजह से, इसकी कमी की वजह से। उसके बाद जो है डिमेंशिया यानी विक्षिप्त अवस्था, यह एक्चुअली अवस्था जो होती है वास्तव में विटामिन B12 की कमी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को काफी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कई तरह की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है डिमेंशिया। यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती और वह सोचने समझने की जो क्षमता है उसको खो देता है, इस लायक नहीं होता है कि वो कुछ भी सोच समझ सके। रोगी विक्षिप्त अवस्था में ही पहुंच जाता है, यानी उसको कुछ होशो हवास नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सोच समझ नहीं पाता। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम होती है विटामिन B12 की कमी से। इसके अलावा भूलने की बीमारी, यह बीमारी विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसी मानसिक बीमारी को लोग प्राय गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिससे रोगी को बहुत नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, महसूस होने लगा है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी कमी होते ही कई सारे इस टाइप के जो दिमागी रोग हैं उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसीलिए इस टाइप का कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको इमीडिएट जो है सावधान होने की जरूरत है। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र को अस्थायी रूप से क्षति पहुंचाने की बात। तो इसकी कमी से जो है तंत्रिका तंत्र को बहुत अधिक क्षति पहुंच सकती है। डॉक्टर के अनुसार मरीजों को इससे होने वाले नुकसान को जीवन भर झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार गर्भवती महिला या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं जो पर्याप्त मात्रा में मांसाहार का सेवन नहीं करती हैं या केवल शाकाहारी आहार पर ही आश्रित हैं, उनको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अगर सही समय पर इसकी जांच नहीं कराई गई तो इससे शिशु को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में अगर हैं आपके घर में कोई भी, तो आपको विटामिन B12 का ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद जो है महिलाओं में अस्थायी बांझपन, विटामिन B12 की कमी से महिलाओं को अस्थायी बांझपन की परेशानी हो सकती है। हालांकि यह अन्य कारणों से भी हो सकता है, इसीलिए ऐसी स्थिति में जांच कराना जरूरी है कि आपको कमी किस चीज की है। कई बार विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए उनको माता बनने में जो है प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा पेट या क्रॉन रोग, पेट से संबंधित बीमारियां विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। इसी तरह क्रॉन रोग के कारण भी विटामिन B12 हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम के भी होने पर आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं है आपके बॉडी में। तो अब बात आती है कि आखिर में विटामिन B12 की कमी को हम पूरा कैसे करें। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है आपको अंकुरित अनाज खाना चाहिए। जो अनाज का जो अंकुरण होता है, चाहे वो कोई भी अनाज हो, चना हो सकता है, मूंग दाल हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, इस तरीके से कोई सा भी अनाज, कोई सा भी दाल हो सकता है, गेहूं हो सकता है। जब वो उसका अंकुरण निकल जाता है, यानी कि आज आप जो है शाम को भिगोते हैं, कल दूसरे दिन जो है उसको निकाल करके किसी सूती कपड़े में आप जो है बांध कर रख देते हैं, तो उसके अगले दिन जो है उसमें अंकुरण निकल आते हैं। तो जो उसका अंकुरण होता है उसके अंदर विटामिन B12 सबसे ज्यादा मिलता है। तो बहुत ही आसान है, आप विटामिन B12 को वहां से ले सकते हैं। अंकुरित अनाज खाने की कोशिश करें, वहां से विटामिन B12 आपका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत 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 दिल
दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।